आज हम बात करेंगे कि आखिर पॉलिटिशियंस धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे आपस में इतना लड़वाते क्यों हैं? उनका फायदा क्या है? आखिर वो ऐसा क्यों चाहते हैं कि धर्म के नाम पे लोग लड़े, जाति के नाम पे लोग लड़े? तो इसका कारण है कि भारत एक विविधता वाला देश है। इसमें बहुत तरह के जाति के, बहुत तरह के धर्म के लोग रहते हैं और जनसंख्या भी यहाँ की ज्यादा है। तो विविधता होने के कारण यहाँ अनेक धर्म, जातियां, संस्कृतियां पनपती हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि कुछ राजनेता अपने फायदे के लिए, अपने वोट बैंक के चक्कर में इनको आपस में लड़वाते हैं और उनके बीच में नफरत फैलाने का काम करते हैं, जिसका मुख्य कारण सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बटोरना है, वोट लेना है, अपना फायदा देखना है। तो आखिर कारण क्या क्या है, आइए देखते हैं ध्यान से। आपस में लड़वाने का सबसे पहला और मजबूत कारण है वोट बैंक। राजनीतिज्ञ, जितने भी पॉलिटिशियंस है, वो जानते हैं कि अगर एक खास धर्म या खास जाति अपनी तरफ झुका ले तो हमें काफी हद तक वोट बैंक की बहुमत मिल जाएगी, काफी हद तक हमें वोट बैंक मिल जाएगा और इसीलिए वो लोगों की धार्मिक भावनाओं को बहकाते हैं। कभी कभी कुछ गलत न्यूज फैलाकर, कभी कभी कुछ प्रोपोगेंडा फैलाकर धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं, उकसाते हैं, जिससे कि आपस में लोग धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लड़े। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है ध्यान भटकाने का तरीका। हालांकि कुछ नेता, कुछ क्या, सब मैक्सिमम नेता, एक आध को छोड़ के मैक्सिमम नेता जब वो विकास कराने में असफल हो जाते हैं या देश के लिए कुछ काम करने में, अपनी योजना को आगे बढ़ाने में, देश के हित के लिए, विकास के लिए विफल हो जाते हैं, उस केस में क्या करते हैं, जनता का ध्यान भटकाने का काम करते हैं। अगर जनता सवाल पूछेगी कि विकास कहाँ रह गया, डेवलपमेंट कहाँ हुआ, तो जनता ये सवाल ही ना करे, उससे पहले ही आपस में जनता को लड़वा देते हैं। आपस में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे दो भागों में, तीन भागों में जनता को तोड़ देते हैं, बांट देते हैं, गुमराह कर देते हैं, जिससे कि लोग असली मुद्दे को भूल जाए और राजनीति के मुद्दे को, मतलब धर्म जाति के मुद्दे को मेन मुद्दा समझ ले और विकास के मुद्दे को बिल्कुल दिमाग से ही निकाल दे। हम बनाम वे, हम वर्सेस वे। पॉलिटिशियन जानते हैं कि जनता के दिमाग से कैसे खेलना है। वो दो भागों में जनता को बांट देते हैं। एक बोलते हैं हम, यानी कि हमारा धर्म, तुम हमारे हो, तुम हमारे साथ आओ, तुम हमारे साथ जुड़ो, क्योंकि तुम्हारी धर्म या जाति हमारी है, हम एक है। और दूसरे को, जिनका वोट बैंक कम होता है, उनको क्या करते हैं, या फिर जिनसे फायदा नहीं होता, जिनसे वोट मिलने की उम्मीद कम होती है, उनको कह देते हैं दूसरे जाति के हैं, दूसरे धर्म के हैं। जब ये भावना जनता के दिमाग में पॉलिटिशियंस ले आते हैं, तब आपस में ही जनता लड़ने लगती है। कभी बोलते हैं हिंदू खतरे में, कभी बोलते हैं मुस्लिम खतरे में, कभी बोलते हैं फला खतरे में, कभी बोलते हैं बला खतरे में है। और इसी हम वर्सेस वे के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं। कहते हैं कि उनसे हमें खतरा है, तो हमें अपने धर्म की, जाति की रक्षा करनी पड़ेगी। और ये सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा है आज के टाइम में। चौथा कारण है सबसे बड़ा, गलत इंफॉर्मेशन, अफवाह, मीडिया, न्यूज। ये लोग भी कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करते हैं, एक की तारीफ करके, एक की बुराई करके। एक्चुअल जो बात है वो दिखाएंगे नहीं, एक्चुअल जो कारण है वो बताएंगे नहीं। गलत इंफॉर्मेशन, मीडिया, अफवाह, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपस में जनता को लड़ने के लिए मजबूर करती है। और इसमें फायदा किसका होता है? पॉलिटिशियन का। क्योंकि जब तक हम लड़ेंगे तब तक इनका फायदा होता रहेगा, इन्हें वोट बैंक मिलता रहेगा। यहां तक देखा गया है कि झूठी अफवाह के चक्कर में इतने बड़े बड़े दंगे तक हो गए हैं। दंगे होने के बाद फायदा किसका होता है? सिर्फ और सिर्फ नेता का, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियन का। दंगे होते नहीं है, कराए जाते हैं। किसके बेसिस पे? झूठी अफवाह, झूठी न्यूज। राजनीति में यहां तक हुआ है कि किसी बाबा को सीट दे दिया, किसी बाबा को टिकट दे दिया,
जिससे क्या होता है, लोग धार्मिक होके, धार्मिक बाबाओं के चक्कर में जाके उस पार्टी को वोट दे आते हैं, उस व्यक्ति को वोट दे आते हैं, सिर्फ और सिर्फ धर्म के चक्कर में। उनको नहीं मतलब है किसी विकास से, उनको नहीं मतलब है डेवलपमेंट से, उनको नहीं मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर से। कौन पागल है, पॉलिटिशियन या जनता? जवाब आपके हाथों में है कि आपको क्या करना है, धर्म और जाति के नाम पे वोट देना है या विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट के नाम पे वोट देना है। आप देश का नेता चुनने जा रहे हो, ना कि अपना कोई दामाद रिश्तेदार चुनने जा रहे हो। इस बात का ध्यान रखो कि सेम धर्म का होना चाहिए, सेम जाति का होना चाहिए। क्या है ये सब? आप उनको चूज कीजिए ना, उनको देखिए जो देश के हित में काम करे, जो देश को तोड़ने का नहीं जोड़ने का काम करे। कौन है खतरे में? देश है खतरे में, धर्म नहीं है खतरे में। धर्म कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। अगर सच में किसी को खतरा है तो हमारे भारत माता को खतरा है। किससे? बाहर से खतरा नहीं है, अंदर से इन खोखले लोगों से खतरा है, जिनकी ऐसी विचारधारा है। जो सिर्फ अपनी कुर्सी के चक्कर में, अपने फायदे के चक्कर में देश को जगह जगह जला रहे हैं, जिससे देश का सीना छलनी हो जाता है। भैया इसका समाधान क्या है? इससे निजात कैसे मिल सकती है? इसका निजात सिर्फ और सिर्फ हम है। हमें होना पड़ेगा जागरूक। जब तक हम फैक्ट पे बात नहीं करेंगे, तब तक हमें ऐसे ही लोग आएंगे, दो भागों में बांटेंगे, चार भागों में बांटेंगे, हमारा फायदा उठाएंगे और चले जाएंगे। ना हमें मिलेगा विकास, ना मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें समझना होगा कि धर्म एक हमारी आस्था है, पर्सनल आस्था है, व्यक्तिगत आस्था है। ना कि राजनीतिज्ञ का, ना कि पॉलिटिशियंस का कोई उपकरण है, हथियार है, जो जब चाहे जब धर्म के नाम चला दिया, जब चाहे जाति के नाम चला दिया और हम बर्बाद हो गए। तो हम डिसाइड करेंगे कि धर्म हमारा है तो हम कैसे लेके चले। पॉलिटिशियंस का काम है, यहाँ के नेताओं का काम है देश का विकास करना, धर्म को बचाना काम नहीं है। उसके लिए धर्म गुरु है, उसके लिए आम जनता भी है, सबको अपने धर्म की परवाह है। वो खुद कितना धर्म को मानते हैं, वो खुद कितना धर्म के हिसाब से चलते हैं। तो अभी भी वक्त है, समय है, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, चाहे किसी भी जाति के हो, आप खुद देखो। कि पॉलिटिशियंस कितना धर्म को फॉलो कर रहे हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रहे कि धर्म आपका पर्सनल मुद्दा है, पर्सनल चीज है। आप उससे किस तरीके से प्रैक्टिस करोगे वो आप डिसाइड करोगे। नेता आके ये डिसाइड नहीं कर देगा कि तुम्हारा धर्म खतरे में है, उसका धर्म हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। नेताओं का काम है विकास करना, डेवलपमेंट करना। जनता ने चुना है जनता के लिए। अपनी सोच को बढ़ाएं, अपनी सोच को थोड़ा तार्किक बनाएं, रूढ़िवादिता पे ना चले, भेड़ चाल ना चले। कोई गलत इन्फॉर्मेशन आती है तो पहले उससे फैक्ट जांच ले, चेक करे, धार्मिक सद्भाव और भाईचारा बना के रखे, तभी हो सकता है देश का कल्याण। धर्म धर्म खेलने से कोई कल्याण नहीं होगा, चाहे कोई भी हो। मैं किसी एक को टारगेट नहीं कर रही हूँ। दिक्कतें हर धर्म में है। और जो भी नेता है जो लोकतांत्रिक तरीके पे नफरत वाले मैसेज फैला रहे हैं, जो गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जिससे देश में नुकसान हो सकता है, दंगे हो सकते हैं, ऐसे नेताओं को तो हटा ही देना चाहिए। ऐसे नेताओं का तो विरोध करना चाहिए। और विरोध करेगा कौन? हम करेंगे, आम जनता करेगी। और जनता कैसे करेगी? उसके लिए होना पड़ेगा जागरूक। व्हाट्सएप ज्ञान छोड़ना होगा, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा।
उसके लिए फैक्ट चेक करने पड़ेंगे। इन सब बातों का यही कंक्लूजन निकलता है कि धर्म जाति जितने भी पॉलिटिशियंस रहे हैं उनका एक बहुत पुराना हथियार रहा है, हमेशा से यूज करते आए हैं इस हथियार को, इस प्रोपेगेंडा को हमेशा से यूज करते आए हैं। धर्म जाति पॉलिटिशियंस का सबसे खतरनाक हथियार भी है और सबसे कारगर हथियार है, जिस पर उन्हें 100% रिजल्ट मिला है, 100%। और जब तक ये आम जनता, हम जैसे लोग जागरूक नहीं होंगे ना, ये हथियार वो लोग चलाते रहेंगे। धर्म का हथियार रुकने वाला नहीं है। अब समझना हमें ये होगा कि धर्म हमें जोड़ने का काम करता है, ना कि तोड़ने का। और धर्म के नाम पे हम टूटे पड़े हैं। और हमारा भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र में क्या होना चाहिए? बात वोट विकास के नाम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे वोटिंग होनी चाहिए, ना कि धर्म के नाम पे। जय हिंद, जय भारत।